गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां में 22वें एपिसोड पर राकेश खन्ना के बारे में बात करेंगे। मैं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक में लंगर सेवा कर रहा था तो एक नौजवान मेरे पास आया। ऊंचा पूरा, स्मार्ट, देखने में हीरो जैसा लग रहा था। उसने मुझे मत्था टेका और कहा कि मेरा नाम राकेश खन्ना है। मैं यहां दिल्ली में अपनी फिल्म साधना के पहले शो के प्रीमियर के लिए आया हूं। आप मेरे लिए अरदास कीजिए कि मेरी फिल्म अच्छी हो और मैं आपसे अपने भविष्य के बारे में चर्चा भी करना चाहता हूं। मैंने उसको कहा कि बगल में मेरा ज्योतिष नाम का बंगला है, अपन वहां बात करेंगे। लंगर सेवा से फ्री होकर मैं राकेश खन्ना के साथ गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरी ज्योतिष नाम का बंगला था, उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी पीते हुए राकेश की कुंडली स्टडी करने लगा। राकेश की कुंडली को गंभीरता से देखने के बाद में मैंने राकेश से एक बात कही, आप इस फिल्म से सुपरस्टार बन जाओगे। यह फिल्म आपके लिए बहुत बड़ी है। अभी तक एक दो जो फिल्में आपने की है, उस समय आपका समय ठीक नहीं था और वो कमजोर थी। यह फिल्म की कुंडली जो बताती है और आपकी कुंडली बताती है, वह बहुत कुछ कहने वाली है। आप आज दिल्ली में सुपरस्टार बनने वाले हो। राकेश खन्ना की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत मंद मंद मुस्कुराए और कहा, आगे क्या होने वाला है? मैंने उन्हें कहा कि आप सुपरस्टार बनोगे, सबको पिछाड़ दोगे, आप आगे निकल जाओगे, आपकी रोमांटिक इमेज बनेगी, आप तूफान की तरह भारतीय फिल्म उद्योग में छा जाओगे, लोग आपसे मिलने के लिए बेकरार रहेंगे। आज जो लोग शायद आपको ठुकरा देते थे, अपने ऑफिस से निकाल देते थे या आपकी बेइज्जती करते थे, ऐसे सभी लोग आपसे मिलने के लिए बेताब होंगे, आपसे मिलने के लिए बेबस होंगे, किसी ना किसी बहाने से आपसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहेंगे। सिर्फ एक ही बात होगी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कि किसी तरीके से आप उनकी फिल्मों में काम करो। आज आपका दिन बहुत अच्छा है। राकेश ने मेरी बात पूरी ध्यान से सुनी। मैंने उन्हें साथ में यह भी बताया कि शुक्र उच्च का होने की वजह से आप भविष्य में फिल्म की सफलता को राजनीति में भी कैश करने की कोशिश करोगे और हो सकता है कि आप दिल्ली में सांसद बन जाओ। दिल्ली से ही किसी जगह से आप चुन के आओ। यह भी संकेत दिखते हैं।
वो ऊंचाई प्राप्त करोगे जो आपने सोचा नहीं था। आप बचपने से ही भाग्यशाली हैं। पर एक बात मेरी याद रखना, किसी का दिल मत तोड़ना। वो लोग जो आपके साथ खड़े हैं, किसी स्त्री का दिल मत तोड़ना, वरना उसकी बद्दुआएं जो है वो आपको अर्श से फर्श पर ला देगी। राकेश ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, मुझे फीस दी और मत्था टेकते हुए कहा कि मैं यह बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद राकेश चले गए। पर मैंने देखा कि राकेश ने वो सब बातें, खासकर किसी स्त्री का दिल दुखाने वाली बात का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण राकेश को बहुत कुछ खमियाजा भुगतना पड़ा। राकेश उस दिन लोगों से थिएटर के बाहर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मेरी फिल्म देखिए, मेरी फिल्म देखिए। और हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोगों ने फिल्म देखी और फिल्म जब समाप्त हुई तो भारतीय सिनेमा को एक सुपरस्टार मिल चुका था जिसका नाम था राकेश खन्ना। उसके बाद में राकेश खन्ना ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक से एक सुपरहिट फिल्में दी, लगातार सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करते रहे। पर जैसा कि मैंने कहा था, किसी का दिल मत तोड़ना, तो उन्होंने उनके साथ में लंबे सफर तक साथ देने वाली, उनके उतार चढ़ाव में सहभागी होने वाली एक मित्र महिला का दिल तोड़ा। क्योंकि राकेश का समय इतना अच्छा चल रहा था कि उसके दरवाजे के बाहर में सुंदर से सुंदर लड़कियां खड़ी रहती थी उसकी झलक पाने के लिए। ऐसे में राकेश को लगा कि यह मित्र महिला शायद मुझे बहुत ज्यादा गुलाम बनाना चाहती है, और इसी चक्कर में राकेश ने उस मित्र महिला का दिल तोड़ा। उसके बाद में राकेश का डाउनफॉल शुरू हुआ। राकेश की फिल्में असफल होने लगी। राकेश ने अपने से कम उम्र की, अपने दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने वाली एक कमसीन लड़की से, सिंपल नाम की एक कमसीन लड़की से शादी कर ली। सिंपल की शादी राकेश को रास नहीं आई। सिंपल से शादी करते समय राकेश मुझसे कुंडली मिलाने आए थे। मैंने राकेश को कहा था, यह लड़की तुम्हारा करियर खा जाएगी, क्योंकि सिंपल और राकेश खन्ना की कुंडली में सिर्फ 7 गुण मिल रहे थे। पर राकेश ने मेरी एक ना मानी। सिंपल राकेश का पूरा फिल्मी करियर खा गई। राकेश फिर किनारे हो गए। कभी कभार सफल फिल्में राकेश को मिल जाती जब उनका समय अच्छा चलता, पर वो सुपरस्टार राकेश दोबारा वापसी नहीं कर पाया। राकेश के बाद राकेश को बच्चे हुए, डिवोर्स हुआ। बाद में राकेश को दिल्ली के चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद में राकेश को बहुत अच्छा लगा। राकेश ने जो सफलता प्राप्त की थी, वो सफलता भारतीय फिल्म उद्योग में किसी को नहीं प्राप्त हो सकती। राकेश के प्रशंसक उसके लिए पागल थे, जो आज तक के किसी के बारे में नहीं देखा गया। राकेश एक सच्चे सुपरस्टार थे। अंतिम दिनों में राकेश सभी से किनारे हो गए थे।
और एक सिंधी महिला जो उनसे प्रेम करती थी, वह राकेश के साथ राकेश की मृत्यु तक बनी रही। राकेश का जीवन आर्थिक रूप से बहुत संपन्न गया। राकेश शुरू से भाग्यशाली थे। राकेश खन्ना को किसी रिश्तेदार ने गोद लिया था और गोद लेने के बाद में उनको पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई लाया था। गोद लेने वाले रिश्तेदार ने राकेश की हर कामना पूरी की। राकेश फिल्म उद्योग में काम करना चाहते थे, स्टार बनना चाहते थे, तो राकेश को स्टार बनने के लिए लोगों से मिलना जुलना, जो स्टेटस मेंटेन करना, वो सभी उसके गोद लेने वाले माता पिता ने उसकी सभी ख्वाहिश पूरी की। राकेश ने अपना जीवन एक शेर की तरह जिया, सम्मान के साथ में। राकेश कभी मोहताज नहीं हुए। हाँ, राकेश को जो चाहत थी वह प्रसिद्धि की, वह दोबारा वापस नहीं आ सकी। वो दोबारा भारतीय फिल्म उद्योग में सुपरस्टार नहीं बन सके। पर राकेश ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की वो कोई नहीं प्राप्त कर सकता। राकेश की कहानी से हम एक बात पर इत्तेफाक रखेंगे कि जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं तो उस समय जो आपके सफलता के साथी हैं उनको हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, जब हमें हमारे गुर्बत के दिनों में, हमारे बुरे दिनों में जो साथ देता है, उसके साथ को हमने सम्मान के साथ देखना चाहिए। जिंदगी आते जाते रहती है, पर सच्चे दोस्त, सच्ची मित्र, वह हमें सिर्फ एक बार मिलती है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें उसके साथ में पूरी ईमानदारी से आजीवन टिके रहना चाहिए। यही राकेश के जीवन का सार है। धन्यवाद।